और जी की कहानी हिंदी में। फिल्म की शुरुआत में हम गैरी लेन के परिवार को देखते हैं। गैरी एक रिटायर्ड CIA ऑफिसर है जो अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ एक नए शहर जा रहा होता है। रास्ते में वे एक भीषण ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। गैरी यह देखने के लिए गाड़ी से बाहर निकलता है कि जाम क्यों लगा है, और ठीक उसी समय उस शहर पर ज़ॉम्बीज़ का एक खतरनाक हमला हो जाता है। ये ज़ॉम्बीज़ अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों पर हमला करके उन्हें काट रहे होते हैं। गैरी एक खास बात नोटिस करता है। जब भी कोई ज़ॉम्बी किसी सामान्य इंसान को काटता है तो वह इंसान सिर्फ 15 सेकंड में खुद भी ज़ॉम्बी बन जाता है। यह ज़ॉम्बी वायरस तेजी से फैल रहा होता है। किसी तरह गैरी अपने परिवार के साथ अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। बचाव और मिशन की शुरुआत रास्ते में ही गैरी को अपने एक CIA दोस्त का फोन आता है। गैरी अपने दोस्त से खुद को और अपने परिवार को बचाने के लिए मदद मांगता है। गैरी और उसका परिवार एक बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं जिसकी छत पर एक हेलीकॉप्टर उन्हें बचाने के लिए आने वाला है। जब वे बिल्डिंग के अंदर जाते हैं तो वहाँ बहुत से ज़ॉम्बीज़ घूम रहे होते। एक ज़ॉम्बी गैरी पर हमला करने ही वाला होता है कि उसी फ्लैट में रहने वाला एक बच्चा आकर उसे मार देता है, लेकिन मरते मरते उस ज़ॉम्बी का कुछ खून गैरी के मुंह में चला जाता है। गैरी को लगता है कि अब वह भी ज़ॉम्बी बन जाएगा, इसीलिए वह बिल्डिंग की छत पर जाकर खुद को मारने आत्महत्या की कोशिश करता है। वह नहीं चाहता कि ज़ॉम्बी बनने के बाद वह अपने परिवार या दूसरों को नुकसान पहुंचाए, लेकिन 15 सेकंड से ज्यादा समय गुजर जाता है और गैरी ज़ॉम्बी नहीं बनता। उसे समझ आता है कि सिर्फ खून मुंह में जाने से कोई ज़ॉम्बी नहीं बनता। यह देखकर उसे थोड़ी संतुष्टि मिलती है। तभी छत पर हेलीकॉप्टर आ जाता है जो उसका दोस्त भेजता है। हेलीकॉप्टर में बैठे सैनिक गैरी और उसके परिवार को ज़ॉम्बीज़ से बचाकर एक सुरक्षित जगह पर ले आते हैं। यहाँ गैरी की मुलाकात उसके दोस्त से होती है। दोस्त बताता है कि यह इन्फेक्शन लगभग हर जगह फैल चुका है और सभी देश इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह वायरस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों को खाने पीने की कम हो रही है और परिवहन भी ठप पड़ गया है। गैरी का दोस्त उसे डॉक्टर फॉसबैक से मिलने के लिए कहता है, जो ज़ॉम्बी वायरस पर लंबे समय से रिसर्च कर रहे हैं और शायद कोई हल निकाल सके। यह भी बताया जाता है कि यह वायरस सबसे पहले कोरिया में फैला था। दोस्त कहते हैं कि अगर हमें यह पता चल जाए कि यह वायरस कैसे शुरू हुआ था तो शायद हम इसे रोकने के लिए कोई वैक्सीन बना सके। इसीलिए वे डॉक्टर फॉसबैक को गैरी के साथ भेजने का फैसला करते हैं। कोरिया से जेरूसलम तक गैरी डॉक्टर और अपनी टीम के साथ साउथ कोरिया जाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, संक्रमित ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला कर देते हैं। गैरी की टीम ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला करती है, लेकिन डॉक्टर फॉसबैक जो हमेशा लैब में रहे थे, यह सब देखकर बहुत डर जाते हैं और भागकर प्लेन में वापस घुसने की कोशिश करते हैं। इनका पैर फिसल जाता है और दुर्घटना से एक्सीडेंटली उनके हाथ में मौजूद बंदूक से गोली चलती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। डॉक्टर के मर जाने के बाद गैरी अपनी बची हुई टीम के साथ साउथ कोरिया के एक हेल्थ सेंटर में पहुंचता से ये ज़ॉम्बी वायरस सबसे पहले फैला था। वहाँ का एक ऑफिसर बताता है कि सामने रखी हुई लाश इस वायरस का सबसे पहला शिकार थी। गैरी उस ऑफिसर से पूछता है कि इस आदमी को किस चीज ने काटा था, लेकिन ऑफिसर के पास ज्यादा जानकारी नहीं होती। तभी जेल में बंद एक कैदी उन सब का ध्यान खींचता है। वह उन्हें बताता है कि इजराइल अपने देश के चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर रहा है, क्योंकि उन्हें पहले से ही इस हमले के बारे में खबर थी और इसमें इजराइल की भागीदारी हो सकती है। वह कैदी गैरी को सलाह देता है कि अगर उसे और जवाब चाहिए तो वह इजराइल के शहर जेरूसलम में जाकर एक आदमी से मिले। गैरी जेरूसलम पहुंचकर उस आदमी से मिलता है, लेकिन वह कोई स्पष्ट जवाब नहीं देता। उनकी बातों के बीच वहां के कुछ स्थानीय लोग अपना एक उत्सव मना रहे होते हैं, जिसमें वे जोर जोर से गाना गा रहे होते हैं। गैरी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जानता है कि शोर ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करता है, लेकिन ज्यादा लोग होने के कारण कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उस दीवार की तरफ चढ़ने लगते हैं और उसे फांद कर अंदर आ जाते हैं। इजराइल अब तक तो दीवार की वजह से सुरक्षित था, लेकिन अब ज़ॉम्बीज़ अंदर आकर लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। गैरी वहाँ एक अजीब बात नोटिस करता है। संक्रमित ज़ॉम्बीज़ बहुत से लोगों पर हमला तो कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को वे छोड़ भी रहे थे। कुछ लोगों को वे बिल्कुल अनदेखा, इग्नोर कर रहे थे। तभी वहां की स्थानीय सेना का एक प्लेन आता है और गैरी और उसकी टीम को बचा लिया जाता है।
वैक्सीन की खोज और निष्कर्ष प्लेन में आने के बाद भी गैरी को चैन नहीं आता। वह देखता है कि प्लेन के पीछे वाले हिस्से में भी वायरस फैल रहा है, यानी कुछ संक्रमित लोग प्लेन में भी हैं और एक दूसरे को काट रहे हैं। गैरी और बाकी लोग अपने सामान को विमान के बीच वाले हिस्से में रख देते हैं ताकि वे ज़ॉम्बीज को दिखाई ना दे। लेकिन गलती से एक आदमी से उसका सामान गिर जाता है, जिससे शोर होता है। ज़ॉम्बीज शोर की तरफ आकर्षित होते हैं और उन सब पर हमला करने लगते हैं। गैरी और बाकी लोग बचने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो गैरी एक ग्रेनेड निकालकर प्लेन में फेंक देता है। हवा में उड़ते प्लेन में एक बड़ा धमाका होता है, जिससे जहाज क्रैश हो जाता है। इस क्रैश में केवल 2 लोग बचते हैं, गैरी और एक महिला ऑफिसर जिसका नाम सेगिन। दोनों घायल होते हैं, लेकिन किसी तरह WHO की रिसर्च फैसिलिटी में पहुंचते हैं। WHO के डॉक्टरों के पूछने पर गैरी बताता है कि वह एक ऐसी वैक्सीन चाहता है जो बहुत प्रभावी हो लेकिन जानलेवा ना हो, ताकि इस वायरस को रोका जा सके। वह बताता है कि उसने नोटिस किया था कि ज़ॉम्बीज कुछ लोगों को जानबूझकर छोड़ रहे थे, क्योंकि वे लोग पहले से ही किसी न किसी बीमारी से पीड़ित थे। ज़ॉम्बीज सिर्फ स्वस्थ शरीर को ही संक्रमित करते हैं और बीमार व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते। डॉक्टर और वैज्ञानिक गैरी की इस थ्योरी का सबूत मांगते हैं। गैरी उन सब के सामने खुद के अंदर बैक्टीरिया इंजेक्ट करके उन ज़ॉम्बीज के सामने जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब समस्या ये थी कि बैक्टीरिया की वैक्सीन, दवाइयां फैसिलिटी का उस हिस्से में रखी थी जहां सब लोग ज़ॉम्बीज बन चुके थे। गैरी और कुछ साथी वैक्सीन लेने के लिए उस हिस्से में जाते हैं। किसी वजह से वहां शोर होता है और ज़ॉम्बीज उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। गैरी के कुछ साथी तो अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं, लेकिन गैरी अभी भी अंदर होता है। वह ज़ॉम्बीज से लड़ता है और बहुत मुश्किल से एक सुरक्षित जगह पर पहुंचता है जहां सारी वैक्सीन पड़ी होती है। वह वैक्सीन उठाता है और बाहर आने ही वाला होता है कि गेट के बाहर एक और ज़ॉम्बी आ जाता है। गैरी फैसला करता है कि वह खुद ही इन वैक्सीनों को अपने अंदर इंजेक्ट करेगा। गैरी इस बैक्टीरिया वैक्सीन को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है और ये आइडिया काम कर जाता है। सामने खड़ा ज़ॉम्बी गैरी पर बिल्कुल हमला नहीं करता, क्योंकि गैरी अब संक्रमित हो चुका था बीमार बैक्टीरिया की वजह से। गैरी ज़ॉम्बीज के बीच से निकलता हुआ वो सारी वैक्सीन्स लाकर डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों को दे देता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं कि उन्हें इस ज़ॉम्बी वायरस का इलाज मिल गया है। गैरी कुछ वैक्सीन्स लेकर अपने परिवार के पास जाता है और उन्हें देता है, साथ उस दोस्त को भी देता है जिसने उनकी जान बचाई थी, ताकि इस पर और रिसर्च की जा सके और इसे सब लोगों में बांटा जा सके। और यहीं पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है।